नमस्कार। आज का टॉपिक है एसी रेजिस्टेंस। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है आई, तो उसका पावर लॉस होता है I²R बराबर W। मगर ये डीसी के लिए वैलिड है। जब एसी करंट फ्लो होती है तो एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है, और फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एसी की, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये दो कारणों से होता है। एक है स्किन इफेक्ट, एक होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब पहले हम स्किन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर का ये डायमीटर है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और ये एसी हो, तो क्या होता है, इस करंट की वजह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाता है। ये हमने फ्लक्स दिखाया है, H दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है। और अगर करंट चेंज हो रही हो तो फ्लक्स भी चेंज हो जाता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है इसी वायर के अंदर। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें एडी करंट फ्लो होने लगती है, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है वो किनारे की ओर जाने लगते हैं। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किनारे या आउटर साइड में चले जाते हैं तो पूरे एरिया में करंट फ्लो नहीं होती, खाली किनारे होती। जैसे ये हमने दिखाया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे ये वायर है, वायर को यहाँ से कट कर दें, इधर से देखें तो सर्किल नजर आएगा ना, वो सर्किल ये है। और जो रेड कलर है ये हमने करंट दिखाई है, करंट फ्लो हो रही है। तो इस पूरे वायर में अगर फ्रिक्वेंसी हाई है या एसी है, एसी में फ्रिक्वेंसी होती है, करंट किनारे चली जाती है, बीच में नहीं फ्लो होती, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इस एरिया को, वैसे करंट यहाँ सबसे ज्यादा होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, बीच में जीरो हो जाती है करीब करीब। इस डिस्टेंस को डेल्टा बोलते हैं, या स्किन डेप्थ। डेल्टा क्या होता है कि जिस डिस्टेंस में 63% करंट फ्लो होती है वो डेल्टा होता है। अब यह है स्किन डेप्थ विथ फ्रिक्वेंसी। ये फार्मूला है स्किन डेप्थ का। अब इधर देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये हमने कॉपर के लिए दिखाया है, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये देखिए लिखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। तो 50 हर्ट्ज पे स्किन डेप्थ होती है 9.3 mm, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाइए 10 किलो हर्ट्ज पे सिर्फ ये 0.66 mm रह जाती है, 100 किलो हर्ट्ज पे 0.21 mm रह जाती है, और 1 मेगा हर्ट्ज पे बहुत कम हो जाती है। मतलब ये जो वायर है, किनारे से अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज है तो सिर्फ 0.21 mm तक ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, अंदर कम करंट होगी। तो डेप्थ जैसे जैसे कम होती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये हमने प्लॉट दिखाया है फ्रिक्वेंसी विथ स्किन डेप्थ का। ये लॉग स्केल में अगर आप प्लॉट करें इसको तो ऐसा आता है। ये कॉपर का है, स्ट्रेट लाइन है। देखिए हर मटेरियल का अलग अलग होता है, क्योंकि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। अब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए दो वायर हैं, आसपास हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही है हाई फ्रिक्वेंसी की। तो हर वायर दूसरे वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। ये वायर इसमें ईएमएफ पैदा करेगा और ये वाला वायर इसमें करेगा। इसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से इसमें एडी करंट फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से करंट पूरे एरिया में फ्लो नहीं होती, खाली किनारे चली जाती है। स्किन में क्या होता था, दूसरा वायर नहीं था, इसी में चारों ओर करंट फ्लो होती थी, बीच में नहीं होती थी। इसमें क्या हो रहा है,
दो वायर हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम मान लीजिए दो वायर हैं, ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है, मतलब इस वायर को आप कट कर दीजिए और इस साइड से देखिए तो सर्किल नजर आएगा, ये वो दोनों हैं और दोनों में एक ही साइड में करंट फ्लो कर रही है, जैसे हमने यहाँ दिखाया है। तो जब एक ही साइड में दोनों में करंट फ्लो करती है, देखिए दोनों हमने क्रॉस दिखाए हैं, मतलब डायरेक्शन एक ही है। यहाँ पे रिवर्स है, एक में करंट अंदर जा रही है, एक में बाहर आ रही है। तो मान लीजिए दो वायर हैं, उनमें करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो जो करंट है वो बाहर की ओर कंसंट्रेट हो जाती है, आउटर साइड में। ये रेड कलर है जो करंट फ्लोइंग है, पूरे में करंट फ्लो नहीं कर रही, शिफ्ट हो गई है। इस वायर में ये साइड में, इस वायर में ये साइड में, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। इसकी वजह से इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो हमें नए रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना पड़ता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं वायर में। हम मान लीजिए दो तार ऐसे हैं, ये दोनों, जिनमें करंट रिवर्स है, एक में एक डायरेक्शन में है ऐसे, दूसरे में रिवर्स में है। तब क्या होता है, यहाँ पे दूर जा रही थी करंट, यहाँ पे पास आ जाती हैं। ये क्रॉस दिखाया, डॉट दिखाया, ऐसी शो करते हैं। ये डायरेक्शन शो करता है, डॉट एक डायरेक्शन और ये क्रॉस दूसरा डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दो कंडक्टर होते हैं, उनमें करंट फ्लो होती है, तो करंट एक दूसरे के पास आ जाती है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी करंट पूरे कंडक्टर में फ्लो नहीं कर रही, खाली किनारे कर रही है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फर्क ये है कि यहाँ पे बाहर की साइड में फ्लो होती है करंट, यहाँ पे अंदर की साइड में। ये भी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। हम मान लीजिए तीन कंडक्टर हैं, तीनों में करंट फ्लो हो रही है, तो जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो जो करंट के इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं वो भागने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर। यहाँ पे क्या होगा, एक साइड में करंट है ना तीनों में, तो ये वाला आउटसाइड की ओर जाएगा, यहाँ पे करंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इस वाले में यहाँ पे करंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दूर है, और बीच वाले में यहाँ और यहाँ होता है। तो इन तीनों वायर में देखिए कि करंट पूरे एरिया में फ्लो नहीं कर रही, थोड़ी एरिया में फ्लो कर रही है, तो तीनों वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और लॉसेस बढ़ जाएंगे। ये स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में काफ़ी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसमें हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज और करंट यूज करते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं।